ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों वंस अगेन आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हो कि हमने पूरा बेहतरीन तरीके से फ्रेश तरीके से न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है फॉर द स्टैंडर्ड 7th 8th एंड 9th ऑफ द सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स। एक और चीज आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8 9 10 11 12 हर एक स्टैंडर्ड के लिए हर एक सब्जेक्ट का हमने ऑलरेडी पढ़ा के अपलोड करके इसी चैनल के ऊपर रखा हुआ है। यानी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आपके पास सभी वीडियोस प्रेजेंट है। लेकिन जो 7th 8th 9th के जो बच्चे थे खासकर उनके लिए जो वीडियोस प्रेजेंट है वो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है जो हमने लगभग 1.5-2 साल पहले रिकॉर्ड किए थे। तो मुझे भी लगा कि यार आप लोग के लिए अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो यार हम आपके लिए एक और फ्री बैच लेकर आ गए हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि होने वाला है एक न्यू बैच। तो बहुत सारे वीडियोस डालने हमने स्टार्ट कर दिए, 7th के 8th के, कुछ ही टाइम में 9th के भी स्टार्ट हो रहे होंगे। आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा और अपने सभी छोटे बड़े जितने भी आपके कलीग्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी को मतलब इन्फॉर्म कीजिएगा कि जया ट्यूटोरियल्स फिर से एक बार आपके लिए बेहतरीन नया बैच लेकर आ गया है। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे, जो कि आज का जो वीडियो है अगेन 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था। अब मैथ्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रैशनल एंड इररेशनल नंबर, इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हमने देख लिया था। आज है इसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.2 को कवर करेंगे। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, करेक्ट देखा था, याद आ रहा है आपको? नेचुरल नंबर देखा था, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर क्या होता है m/n फॉर्म में। फिर हमने उसके बेस पे देखा था कि अगर कोई नंबर लाइन है, आपको मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं देखा लेक्चर नंबर 1 जरूर चेक कर लेना जाके। तो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे नंबर्स होते हैं और उसमें रैशनल नंबर अगर कोई दिया है तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये हमने दिमाग में लगा था। ये तो आता है पर पेपर में ब्लैंक हो गया क्योंकि प्रैक्टिस करते समय आपने सिर्फ आंसर्स देखे थे। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और आज हम उसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है जो कि होने वाला है कंपैरिजन, ठीक है ना। अब ये कंपैरिजन होता क्या है, अगर हम बात करें व्हाट डू मीन बाय कंपैरिजन, तो कंपैरिजन का बेसिक मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बचपन में मतलब जब भी आप 6th में रहे होंगे, 5th में रहे होंगे, 7th में रहे होंगे, तो आपने ये चीज जरूर देखा होगा कि मान लो कि आपको एक नंबर दिया है, लेट्स सपोज एक नंबर है आपके सामने 57 दिख रहा है और बीच में एक आपको बॉक्स दिया रहता था, ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर दिया है लेट्स सपोज 63 और आपको ये बॉक्स में फिलअप करना होता था, यानी आपको बोला होता था कंपेयर करना। तो कंपेयर हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी चीज को कंपेयर करने के लिए 3 चीज होती है। क्या 3 चीज होती है दोस्तों? एक होता है लेस देन का सिंबल, एक होता है ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन से साइड है, मैं आपको बताता हूं उसका फंडा, और एक होता है इक्वल टू का सिंबल। यानी ये 3 सिंबल के हेल्प से ही हम लोग किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो कभी भी एक चीज आपको याद रखना है कि कोई भी एक नंबर है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई नंबर है 7 और यहाँ पे कोई नंबर है 13, कभी भी याद रखना जो नंबर छोटा होता है माउथ उसकी तरफ होता है। यानी माउथ मतलब जो चोंच होती है, जैसे हम लोग चिड़िया की चोंच बोलते हैं, बीक बोलते हैं, आपको पता है, लेट्स सपोज ये चिड़िया है तो इसकी चोंच होती है ये, ठीक है ना। तो ये जो बीक होती है ना, बीक, तो जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ बीक होती है। तो ये जो सिंबल है लेस देन, ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन, लेस देन वाला, हमेशा याद रखना। कोई भी नंबर अगर दिया है तो वो नंबर के मतलब इन दोनों नंबर के कंपेयर करने के लिए कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम लोग को जैसे मैंने एक फंडा बताया, एक ट्रिक बताया कि जो बीक होती है चिड़िया की चोंच जो होती है, जो चोंच जिसकी तरफ रहेगा वो नंबर छोटा, तो छोटा कौन है? 7 है, तो चोंच इसकी तरफ बना दो, तो ये हो गया 13 ग्रेटर देन 7 और वी कैन से 7 इज लेस देन 13। इसको हम लोग दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो समझ में आया? तो इसी तरीके को हम लोग, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरिजन करना बोलते हैं। ये हमने बचपन में पढ़ा था, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, ठीक है। अब जैसे इसका है 57 और 63, बताओ क्या आएगा? कौन बड़ा है? 63 बड़ा है और 57 छोटा है, तो 57 छोटा है तो 57 की तरफ बीक आ जाएगा, यानी चोंच आ जाएगा, ठीक है, चिड़िया की चोंच 57 की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब मुझे बताओ एक नंबर है, मान लो -1 है, बीच में बॉक्स है, -4 है, अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो माइनस वाले में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में बड़ा छोटा पहचानना बहुत इजी होता है। ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, 63 बड़ा है ऑब्वियसली हम जानते हैं, लेकिन माइनस जब आता है यानी निगेटिव नंबर जब आते हैं तो उसमें बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन होता है। और इसका सही जवाब है नंबर लाइन। तो आपको पता होगा कि हमने कल के दिन नंबर लाइन पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, बीच में आपका 0 होता है, आगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते आगे जाते रहते हैं, और पीछे की तरफ होता है -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से चीजें होती हैं, करेक्ट है। तो जैसे मैंने बताया कि 0 से हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो ये नंबर बड़ा होते जाता है, पॉजिटिव, लेकिन अगर यहां से 0 से हम लेफ्ट की तरफ जाते रहेंगे तो ये नंबर यहां से बड़ा होते जाता है, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 से करते करते इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 जो होगा ये पहले आ रहा है, मतलब मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बड़ा हूं। -2 कौन है? छोटा है। मतलब जितना नंबर माइनस में छोटा रहेगा उतना वो बड़ा रहेगा। ये तो आप जानते होंगे। भले ही जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि एक दिया हुआ है 57, ठीक है, और एक दिया हुआ है 63, ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा,
तो 57 और 63 जो है इसमें से बड़ा कौन है, सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है कि ये बड़ा है मेरा, 63 इज बड़ा, तो हम लोग ये वाला सिंबल लगा देंगे। 57 छोटा है तो इसके लिए ये वाला सिंबल। लेकिन अगर मैं इसको माइनस में लिख दूं, -57 और -63 लिख दूं, तो यहां पे उल्टा हो जाएगा। यहां पे जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, तो यहां पे सिंबल क्या आएगा, ये वाला, यानी -57 इज ग्रेटर देन -63। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि अगर हम माइनस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जब करेंगे तो -57 यहां आएगा, -58 आएगा, -59 आएगा, ठीक है, -60 आएगा, -61 आएगा, -62 आएगा, फिर -63 आएगा। तो यहां पे आप देखोगे तो ये 57 है माइनस, और ये -63 है, तो ये पहले आ रहा है ना, जीरो से अगर काउंट करोगे तो -57 पहले आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा बड़ा नंबर है, क्योंकि यहां पे क्या होता है नंबर सिस्टम में कि पॉजिटिव की तरफ छोटे से बड़ा जाते हैं, लेकिन नेगेटिव की तरफ क्या होता है, बड़े से छोटा जाता है, याद रखना। तो -1 इज ग्रेटर देन -2 वी कैन से, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो बहुत बेसिक चीज था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर का तो अलग ही फंडा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर है। तो मान लो कि कोई रैशनल नंबर आपको लेना है, लेट सपोज एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ रैशनल नंबर के लिए। तो मेरे पास है लेट सपोज 4/3, 5/3 और ये 6/3, ठीक है, 4/3, 5/3 एंड 6/3, ये मेरे पास तीन रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मुझे तीनों को कंपेयर करना है। लेट सपोज सबसे पहले मैं दो ही लेता हूँ, चलो नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तब सबसे पहले दो ही लेता हूँ। मेरे पास ये दो रैशनल नंबर है। अब मुझे बताओ ये 4/3 है, बीच में मैं बॉक्स डाल देता हूँ और बॉक्स में मेरा कोई भी नंबर फिट हो सकता है, मतलब कोई भी सिंबल फिट हो सकता है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज करना है। मुझे बताओ इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना है कि कभी भी जो दोनों के डिनोमिनेटर हो, अगर मुझे कंपैरिजन करना है, यानी मुझे बड़ा छोटा इक्वल जो भी बताना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, और सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग द एलसीएम मेथड। तो वो कैसे होता है बताऊंगा। लेकिन मान लो ये 4/3 है, ये 5/3 है, ठीक है। अब 3 डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, ऊपर कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5 बड़ा है, तो मतलब ये 5/3 विल बी ग्रेटर देन दिस, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल आ जाएगा। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज है -6/5 ले लेता हूं, बीच में बॉक्स ले लिया, और यहां पे मैं ले लेता हूं लेट सपोज 7/5, ठीक है, यहां पे मैंने लिया 7/5। अब यहां पे आप देखोगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब मुझे बताओ 7 बड़ा है कि -6 बड़ा है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, कितना भी माइनस में -100 क्यों ना होने दो, तो वो भी उससे बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा जो है इस डायरेक्शन में काम करता है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें बड़ा कौन है 7, तो हमारा छोटा -6 हो गया, तो इस तरीके का सिंबल आएगा। लेट सपोज एक और मेरे पास नंबर है -11/3, ठीक है, और मेरे पास है -13/3, ठीक है। अब इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, ऊपर वाले को देखना है, ऊपर वाले को देखा यहाँ पे, ऊपर वाला क्या है -11 -13, अब बड़ा कौन है, -11 बड़ा होता है कि -13 बड़ा होता है, तो आप बोलोगे यस सर -11 बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना छोटा रहेगा उतना वो बड़ा होता है, ये मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट बता दिया। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा। और लेट सपोज कभी ऐसा आ गया आपको -5/7, बीच में बॉक्स आ गया -16/7, ऐसा आ गया, तो इसमें कौन बड़ा रहेगा, कौन बड़ा रहेगा, ऑब्वियसली बताओ, -5/7 -16/7, तो ये 7 डिनोमिनेटर से -5 -16 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, ये छोटा है, -16 छोटा है, तो ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है। और कभी इक्वल भी आ सकता है, कभी इक्वल भी आ सकता है। लेट सपोज -3/4 दिया हुआ है, बीच में बॉक्स है, यहाँ पे भी -3/4 दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल का सिंबल आएगा। तो इस तरीके से आप लोग को लेस देन वाला ग्रेटर देन वाला जो भी सिंबल सुटेबल लगे वहां पे उस बॉक्स के अंदर डालने हैं, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। दैट्स इट, यही होता है कंपैरिजन करना, बहुत ईजी, ठीक है। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया। देखो इतना डिटेल में कंसेप्ट सिखा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कोई एवरेज से एवरेज बच्चा रहेगा ना, तो भी इसको देखेगा ना तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा डेफिनेटली, ठीक है। हम चलते हैं सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स, अब मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। चलो सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले क्या बोल रहा है, -7 -2, तो -7 बॉक्स बना लेता हूं, -2 क्या आएगा बताओ, क्या बोल रहा है प्रैक्टिस सेट 1.2, क्या बोलता है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, कंपेयर कर रहा है मतलब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वही यूज होने वाला है। कौन बड़ा आएगा इसमें, -7 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, -7 छोटा है, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा 4300 divided. बहुत इजी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 0 और -9/4, तो 0 बॉक्स बना लिया, -9/5, तो ऑब्वियसली मुझे बताओ ये -9/5 इज द नेगेटिव नंबर। अब आप बोलोगे इससे दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है कोई बात नहीं, ये तो 0 है ना, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है, और ये नेगेटिव नंबर है, तो मुझे बताओ 0 बड़ा कि नेगेटिव बड़ा,
जीरो बड़ा कि नेगेटिव बड़ा? अब आप बोलोगे कि सर नंबर है वो तो वो बड़ा होगा, तो नहीं, मैंने आपको अगेन जो नंबर लाइन मेरे को सिखाया था आपको, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और यहाँ पे -1 -2 होता है। तो जैसे मैंने बोला इस डायरेक्शन में बड़ा होते जाता है कोई नंबर, तो 0 जो है ये एक ऐसा नंबर है, उसके बाद 1 बड़ा, उसके बाद 2 बड़ा, 3 बड़ा, लेकिन उसके पहले जो भी नंबर रहेंगे वो सब निगेटिव है, मतलब 0 से भी छोटे हैं, मतलब 0 के पहले जो भी नंबर है वो उससे भी छोटे 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 होते जा रहे हैं ना, ऑब्वियसली होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब 0 के पहले कोई भी निगेटिव नंबर आने दो वो उससे छोटा ही रहेगा, तो ऑब्वियसली 0 और -9/5, तो ये माइनस वाला नंबर है और ये 0 नंबर है, तो कौन बड़ा है? 0 बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो 0 बड़ा है मतलब -9/5 छोटा है, तो यानी कि इस तरफ वाला सिंबल आएगा। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चा, मतलब मुझे लगता नहीं कि ये सब चीज देखने के बाद कोई बच्चा यहाँ पे होगा और वो बोल दे कि सर मुझे नहीं समझा, यार डेफिनेट तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी वैसे 0 वाला है, 8/7 बॉक्स 0। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव नंबर है 8/7, ये 0 एक 0 नंबर है, तो बड़ा कौन होगा? अब आप बोलोगे सर 0 यहाँ पे बड़ा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है भाई, ये पॉजिटिव है ना, तो 0 से तो बड़ा होता है ना पॉजिटिव, निगेटिव होता तो 0 बड़ा होता है। इस केस में जैसे था, इसमें निगेटिव नंबर था इसके लिए 0 बड़ा, यहाँ पे तो 0 से बड़ा 8/7 होगा ना, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो ऑब्वियसली 0 छोटा हो जाएगा, ये हमारा आएगा सिंबल। बहुत ईजी। नेक्स्ट, ठीक है, ये वाला क्या है? -5/4 1/4। ठीक है, तो -5/4 बॉक्स बना दिया 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है। ओके, ऊपर का नंबर देखो -5 और 1, तो -5 और 1 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, मतलब 1 बड़ा है, -5 छोटा है, डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 40/29 बॉक्स बना दिया 141/29, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे का 29 सेम है, तो ऊपर वाले को देखो, ये 40 है, ये 141 है, ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव है, तो 40 बड़ा आएगा कि 141 बड़ा आएगा, तो यार 141 बड़ा है, 40 छोटा है, तो ये वाला सिंबल। कितना इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन 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 इतना इजी भी तो एग्जाम में पूछेगा नहीं ना, आगे जैसे बढ़ेंगे अब आएगा असली खेल, ट्विस्ट एंड टर्न वाले एग्जाम्पल्स, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर अलग होते हैं, और जो मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो आपको सेम बनाना होता है, मैं आपको बताता हूं। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, यहां पे आप देखो, यहां पे भी अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो -17 एक सेकेंड -17/20, बीच में बॉक्स बना दिया -13/20। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे अगर आप देखोगे नीचे का दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर -17 है -13 है, कौन सा बड़ा नंबर है? -17 बड़ा है कि -13 बड़ा है? नेगेटिव नंबर दोनों ही है, तो नेगेटिव नंबर का रूल क्या है कि दोनों नेगेटिव है तो जो नंबर छोटा है वो बड़ा है, तो -13 17 से बड़ा रहेगा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब -17 की तरफ, इस तरफ आपका चोच आ जाएगा, यानी बी आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर 15/12 बॉक्स 7/16। अब यहां पे असली खेल शुरू हो रहा है, तो बोलते हैं हम लोग असली खेल। क्या है ये असली खेल? अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर भाई साहब अलग है, ऐसे कैसे हो गया कि दोनों का डिनोमिनेटर अलग हो गए? तो यार ये एक ऐसा चीज है जिसमें आपका दिमाग लगेगा, जिसमें आपका कोई चॉइस नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें करना क्या होता है, एक बेसिक रूल है, जैसे मैं आपको एक सिखाता हूं, यहाँ पे मैं रफ फिगर में आ जाता हूं, फिर से रफ वाले भाग। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा था कि मान लो कि मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है 3/4, ठीक है, बीच में बॉक्स, यहां पे मेरे पास है 7/5। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, जैसे मैं एग्जांपल की तरह अपने मन से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि उस पर हम जाएंगे। तो यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, तो सेम कैसे बनेगा? दो तरीके हैं, या तो इन दोनों का आप एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, शायद आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर आप पता होगा आपको तो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं, ये क्या है 4 और 5। ठीक है, तो ये 4 और 5 लिख देने का, फिर ये 4 किसके टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, हो गया, 2 2 जा 4 हो गया ना, और यहाँ पे 5 ऐसी का वैसी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 5 जो है एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, 5 को हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना, उसके बाद 2 के टेबल में 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे 5 1 जा 5 आ जाएगा, लास्ट में 1 1 आ गया, मतलब खत्म। तो 2 × 2 4 × 5 20, मतलब 20 मेरा है एलसीएम। इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे 7th स्टैंडर्ड के वीडियो जरूर जाके देख लेना, या तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू फाइंड एलसीएम, मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ है टॉपिक वाइज, तो आपको मिल जाएगा। तो ये एलसीएम है, इसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। तो आपको क्या करना है, 20 बनाना है, मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। तो ये मेरा 3/4 है, बराबर,
ये साइड का लेना 3/4 है। अब मुझे इस नीचे वाले को क्या बनाना है, एलसीएम, जो कि 20 है। तो मुझे इसको 20 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वी नो दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20। बीच में बॉक्स है, यहाँ पे भी है 7/5, ठीक है। और इसको भी मुझे 20 बनाना है, तो मतलब इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 बनेगा। मुझे बताओ, मैं जब मैं नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये थोड़ी है कि भाई क्या बोलते हैं इसको, मेरे बाप का थोड़ी है मैथ्स कि मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूं। मैथ्स का एक रूल है भाई, अगर तुम कुछ अप्लाई कर रहे हो तो उसको कैंसिल करने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 5 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले को भी 5 मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो ये 5 कैंसिल हो गए, ये न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, समझ में आया है। तो वैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस द थिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, नीचे 4 5 20, बीच में बॉक्स ऐसा था, 7 4 28, नीचे हो जाएगा 5 4 20। और अब आप देख सकते हो कि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर जब सेम हो गए, तो अब आपको ऊपर वाले को देखना है। तो 28 बड़ा कि 15 बड़ा, 28 बड़ा मतलब 15 छोटा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/4, और जो 7/5 था, मतलब ये साइड वाला जो नंबर है ये क्या है, छोटा है, मतलब ये वाला सिंबल आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं हमारे एग्जांपल्स के थ्रू। चलो, कहां गया एग्जांपल हमारा, वो वाला देखो, दिस इज द एग्जांपल। अब यहां पे है 12 और 16, बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। तो मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। अगर मुझे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं यहाँ पे, ठीक है। ले लो, दिखेगा, कौन सा लो, ये वाला ब्लू दिखेगा। एलसीएम, आई एम फाइंडिंग आउट एलसीएम। तो एलसीएम के लिए रूल क्या है, इस तरीके से आपको करना है, दोनों नंबर लिखना है, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। 12, 16 किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा। 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। फिर ये 2 के टेबल में फिर से जाएगा, क्या जाएगा 2, ये 3 वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि ये नहीं जाएगा, लेकिन 2 2 4 होएगा। वापस से ये 2 के टेबल में जाएगा, ये 3 वैसे का वैसे, 2 1 2, ठीक है। और ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 3, 1 आ गया, रुक जाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, देखो एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है, ये सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। तो मतलब आपको समझ में आ गया, ये क्या है आपका एलसीएम 48 है। मतलब आपको इन दोनों वैल्यू को 48 बनाना पड़ेगा। आ जाओ वापस से मुद्दे पे, ठीक है। तो क्या था, 15/12, बीच में बॉक्स, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं, ठीक है, बीच में बॉक्स, और अगला क्या है, 7/16, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि हमें एलसीएम मिल गया, जो कि है 48, ठीक है। अब मुझे नीचे वाले को दोनों को 48 बनाना है। तो 48 बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 12 है, तो 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 48 आए। तो 12 का टेबल याद है, 12 1 12, 12 24, 12 36, 12 4 48, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब मैंने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 16 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 48 बनेगा, एलसीएम 48 है ना। तो 16 में से क्या मल्टीप्लाई, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 3 मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि नीचे से किया तो ऊपर से भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। 15 4 होता है 60, ठीक है। नीचे 12 4 होता है 48, बीच में बॉक्स, 7 3 होता है 21, नीचे होता है 16 3 48। 48 48 डिनोमिनेटर इज सेम। अब आप कंपेयर कर लो, 60 बड़ा कि 21 बड़ा, 21 छोटा 60 बड़ा, मतलब ये वाला सिंबल आएगा। इसका मतलब आंसर में भी, जो हमारा मेन आंसर है उसमें भी सिंबल आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। क्लियर, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर लगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर लगे, उसी प्रकार सॉल्व करते रहना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। ये 25/8 है, बीच में बॉक्स बना दिया मैंने, -9/4 है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, मतलब एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हो जैसे मैंने निकाला, लेकिन अगर किसी चीज में जरूरत ही ना पड़े एलसीएम निकालने की, डायरेक्ट कर सको तो वो भी कर लो। जैसे ये नीचे 8 है, ये नीचे 4 है, तो क्या मैं दोनों को सेम बना सकता हूँ क्या? यस, ये 8 है, इस 4 को मैं 8 बना सकता हूँ ना, अगर मैं इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो। यानी कि ये -25/8 है, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, बीच में बॉक्स बनाता हूँ, और ये -9/4 जो हमारे पास पहले से वैल्यू था, ये 8 है। अगर इसको भी मैं 8 बना दूं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो सके। तो ये हो गया -25/8, बीच में बॉक्स, ये हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -18, नीचे 8।
अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया 8 8। देखो हमको तो भाई डिनोमिनेटर सेम बनाने से मतलब है, चाहे एलसीएम से बनाए चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बनाए, तो सेम बन गया। अब ये -25 है, ऊपर -18 है। अब इसमें से बड़ा कौन है? -18 बड़ा होगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, -25 छोटा होगा, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, आ गया सही जवाब। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 10वां क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो एक 9th क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए करा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो यहां पे देखो 12/15 है, इसमें बॉक्स है, 3/5 है, यहां पे भी सेम वही फंडा। नीचे 15 है, इसको भी 15 बना सकता हो क्या? नीचे 15 है, इसको भी 15 बना सकता हो क्या? अगर ऐसा है तो फिर कुछ मल्टीप्लाई करके बना दो, और अगर ऐसा है कि मैं इसको 15 नहीं बना सकता या फिर इसको 5 नहीं बना सकता, तो भैया आप एलसीएम ले लेना। तो यहां पे आपको पता है कि ये 12/15 एज इट इज रखता हूं मैं, नीचे बॉक्स बनाता हूं साइड में, और ये 3/5 जो मैंने लिखा है, अगर मैं इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 15 बन जाएगा। तो 12/15 बीच में बॉक्स, और यहां पे हो जाएगा 3 3 9/15। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया, 15 15, 12 बड़ा कि 9 बड़ा? 12 बड़ा 9 छोटा, मतलब ये वाला सिंबल आपका आ जाएगा। तो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, एंड फाइनली वी हैड कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 1.2 आल्सो। एंड इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आने तो एग्जाम में भाई आराम से आप कंपेयर करके दिखा सकते हो, बहुत ईजी होता है ये सब चीज। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो भी हम एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं हमारे साथ पढ़ के आपको काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है।